एक्सरसाइज नंबर है 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया हुआ है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें वो कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स हमारे पास है 5 2 0 9 एंड एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स हमारे पास है 3 6 0 -1। ठीक है, तो उसने हमें क्या है कि एक्स और वाई की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो उसने हमें एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे 5 2 0 9। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई, उस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 3 6 0 -1। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हम गौर से देखें तो अगर हम सवाल में देखते हैं कि अगर इसको और इसको अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये वाई से कट जाएगा तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको माइनस करते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, अगर हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इधर से एक्स की वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास फिर वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी जब हम प्लस करेंगे और वाई की वैल्यू कैसे आएगी जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबसे पहले हमने प्लस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस, क्योंकि हमने ऐड करना है, उसके बाद ये एक्स माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद हम ये वैल्यू ये मैट्रिक्स लिखेंगे इसका, ठीक है, एक्स प्लस वाई का मैट्रिक्स लिखेंगे हम 5 2 0 9। फिर हमने एक्स माइनस वाई का मैट्रिक्स लिखा 3 6 0 -1, क्योंकि हम प्लस करना है इस वजह से हमने बीच में प्लस लिखा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ब्रैकेट खोलनी है इसकी। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे इसकी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस होता है तो अंदर आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, और इसी तरह अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है, तो ये 5 + 3 ये हमने लिखा। उसके बाद आएगा 2 + 6, 2 + 6 लिख देंगे। इसी तरह ये 0 और ये 0 ऐड होगा, 0 + 0 लिख दिया। और इसी तरह 9 + -1, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, 1 के साथ माइनस है तो हम ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस करना है। सबसे पहले हम इधर देखते हैं, तो इधर से ये वाई और ये वाई कट हो रहा है, क्योंकि ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो यह हमारे पास जो x है वो हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी तरह ये 3 है, ये 5 है और ये 3 है, ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। इसी तरह 2 है और 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इसी तरह ये 0 है, 0 + 0 0 ही होता है। इसी तरह 9 ये प्लस है, ब्रैकेट -1 है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये 9 इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये इधर से 1 आ जाएगा। अब 9 - 1 हमारे पास होता है 8, तो इधर 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इधर 2x है और हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं 8 8 0 8। अब क्योंकि ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो 1/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 1/2 को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया, 1/2 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1/2 को दोबारा 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब 1/2 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है और ये 8 है, क्योंकि 8 आता है 2 के टेबल पे 4 पे, तो ये 8 4 पे कट जाएगा। इसी तरह ये भी 4 पे कट जाएगा और ये भी 4 पे कट जाएगा। और जब हम इधर 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो हम इधर लिख देते हैं 4, इसके 4 इधर आ जाएगा। इसी तरह इधर से 4 आया वो भी इधर आ गया
और ये 0 जब मल्टीप्लाई हुआ 1/2 के साथ तो हमारे पास 0 आ गया। तो x के हमारे पास वैल्यू आ गई हैं 4404। अब हमने y मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशंस को माइनस करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे x प्लस वाई, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और x माइनस 5 लिखेंगे। इसी तरह मैट्रिक्स के पिछली बार हमने प्लस किया तो इस बार ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, इधर आ जाएगा ये माइनस, ये x प्लस वाई तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैट्रिक्स का हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं दोनों। अब हमने क्या करना है, ये 5209 है और इधर है 360 माइनस 1। तो अब हमने माइनस करना, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 लिख दिया। इधर से हम लिखेंगे 2 माइनस 6, ये 2 माइनस 6 लिख दिया। इसी तरह 0 माइनस 0 लिख देंगे और ये 9 इस 1 माइनस 1 के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। 9 माइनस का साइन ये, और माइनस क्योंकि इसके साथ भी था तो हमने इसके साथ भी लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा माइनस करते हैं। अब इधर से क्योंकि ये x है और ये माइनस x है तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये y और ये y प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2y। अब ये 5 है और ये 3 है, ये 5 माइनस 3 हमारे पास होता है 2, तो हमने 2 लिख दिया। 2 माइनस 6 हमारे पास होता है 4, और इसी तरह 0 माइनस 0 तो हमारे पास 0 ही होता है। और 9 माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी -1 है, ठीक है। ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये हो जाएगा +1, 9 + 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये y इधर मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई, और जब 2 इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, 1 के साथ। अब हमने क्या करना है, 1/2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या किया, 1/2 को अंदर मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 1/2 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि ये 2 है और नीचे भी 2 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 1। ये -4 है और ये नीचे 2 है, तो 2 के टेबल में -4 आता है -2 पे, ठीक है। तो इधर -2 आ जाएगा। इसी तरह ये 1/2 है, जब इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 कट हो जाएगा 5 पे, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है 5 पर, ठीक है। अब 1/2 को हमने इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब इधर से हमारे पास 1 आ जाएगा, इधर से हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 5 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये तो पता ही है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 4404 और y मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है 1 -205। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास में, वो कहता है लेट a हमारे पास है मैट्रिक्स है 2 -3 4 5, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 5 -1 3, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 0 4, और उसने आगे स्मॉल सी जो है ये स्मॉल सी है, ठीक है। इसकी वैल्यू उसने दी है 2, और ये स्मॉल डी है, इसकी वैल्यू उसने दी है -4। वो कहता है वेरीफाई करो डैट ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट ए = सी ए प्लस डी ए। तो सबसे पहले हमने इसका पार्ट 1 करना है। पार्ट 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, इधर से ये पार्ट लिखेंगे ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से हम ये सी की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये स्मॉल सी है तो इसकी वैल्यू उसने हमें दी है सवाल में 2 है, ठीक है। तो हम इधर 2 लिख देंगे। डी की वैल्यू उसने दी है -4, तो इस डी की जगह हम -4 लिख देंगे। और क्योंकि ये कैपिटल ए है तो इसका मतलब है हमने ए मैट्रिक्स की हमने वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है।
अब ये 2 है, बीच में प्लस है और ये -4 है, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 -4 ये हमारे पास होता है -2, ठीक है, और इधर साइड पे हमारे पास ए ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस ए की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू क्या है, 2 -3 4 5, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 -3 4 5। अब हमने क्या करना है, -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ। अब हम -2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर मैट्रिक्स के साथ। इधर हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। अब -2 मल्टीप्लाई 2 ये होता है -4, ये -2 मल्टीप्लाई -3 ये होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये -2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8। ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, क्योंकि साथ माइनस का साइन है तो साथ हम माइनस लिख देंगे, ठीक है, -10। अब इसके हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है। एक मिनट, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है CA + DA, ठीक है, तो हमने लिख दिया स्मॉल CA + स्मॉल DA, ठीक है। अब C की वैल्यू हमें पता है 2 है और D की वैल्यू हमें पता है -4 है, ठीक है, और ये A की जगह हमने इसका मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, तो इस C की जगह हम लिख लेते हैं 2, इस A की जगह हम इसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 -3 4 5, प्लस का निशान है तो हम बीच में प्लस लिखेंगे। इसी तरह ये D की वैल्यू है -4, तो हम इधर -4 लिख देंगे, और ये है A, ठीक है। इसी तरह हम A मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे 2 -3 4 5, इधर से 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर से -4 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम 2 को अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 × 2 2 × -3, ठीक है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 4, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 2 × 5। इसी तरह ये प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, ये -4 को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे -4 × 2, ठीक है, तो उल्टा करके लिखा हुआ है, ये 2 × -4 लिख दिया। इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 2 तो हमारे पास होता है 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आता है, क्योंकि 3 के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आता है, और 2 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आता है। बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे, और इधर से हमारे पास है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -8। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -4 के साथ तो हमारे पास -16 आता है, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, लेकिन 4 के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है आपस में, तो 4 प्लस होगा इस -8 के साथ, -6 प्लस होगा इस 12 के साथ, 8 प्लस होगा -16 के साथ, और 10 प्लस होगा -20 के साथ। अब हम 4 लिख देते हैं, प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, और ब्रैकेट में -8 लिख देंगे। इसी तरह इधर -6 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा, इधर से हमने 12 लिख दिया। अब इधर से हमने 8 लिखा, बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा, और इधर से -16 है तो हम ब्रैकेट में -16 लिख देंगे। इधर से हमने क्या करना है, 10 लिखना है, इधर से प्लस आ जाएगा, और इधर क्योंकि -20 है तो हम ब्रैकेट में -20 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, ये प्लस था और ये माइनस है, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये -6 और ये +12 ये होता है 6, ठीक है,
और इसी तरह ये ब्रैकेट जब इधर खुलेगी ये प्लस है और ये माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इधर प्लस है और इधर माइनस है, जब इधर ब्रैकेट खुलेगी तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब 4 - 8 ये हमारे पास होता है -4 और 6 ऐसे आ जाएगा। इधर 8 - 16 ये होता है -8, ठीक है। और 10 - 20 ये हमारे पास होता है -10, ठीक है। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देख लेते हैं। ये है -4 6 -8 10 और इधर हमारे पास वैल्यू है -4 6 -8 10, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर सेम है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और हमने यही प्रूव करना था। इसके बाद है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 हमारे पास है स्मॉल सी ब्रैकेट a + b ब्रैकेट इज इक्वल स्मॉल सी a + c स्मॉल सी b, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये साइड सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए तो अब इधर हम लिख देंगे CA + B, ठीक है। अब ये स्मॉल सी है तो इसकी वैल्यू उसने सवाल में दी है 2। इधर A है तो हम इधर A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, और B है तो हम B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे जो उसने सवाल में दी है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे 2 + 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसी तरह -3 + 5 लिखा, ये 4 + -1 ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसी तरह 5 प्लस और ये 3 हम लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। 2 + 2 हमारे पास होता है 4, -3 + 5 ये हमारे पास होता है 2। अब 4 प्लस है, 4 के आगे प्लस है और ब्रैकेट में -1 है, ये प्लस और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, 4 - 1 हो जाएगा। 4 - 1 हमारे पास होता है 3, और ये 5 + 8 हमारे पास होता है 8, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, प्लस कर लिया मैट्रिक्स को। अब ये क्योंकि बाय 2 है तो हमने इसको क्या करना है, मैट्रिक्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे 2 × 4, 2 × 2, 2 × 3, तो हमने 2 × 3 लिख दिया। इसी तरह हम लिखेंगे 2 × 8 तो हमने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, 2 × 4 ये हमारे पास होता है 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6। इसी तरह अगर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारे पास आता है 16, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालनी है, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड स्मॉल सी A + स्मॉल सी B, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, C की जगह हम लिखेंगे 2, A की जगह हम लिखेंगे A मैट्रिक्स की वैल्यू 2 -3 4 5। अब ये B में प्लस है तो प्लस का साइन आ गया। इसी तरह हम लिखेंगे C की जगह 2, इसकी वैल्यू लिख किया, और इसी तरह हम B की जगह हम लिखेंगे B मैट्रिक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, और ये 2 को हमने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 ये हमने लिख दिया 2 × -3, ठीक है। 2 × 4, 2 × 5। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होता है 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो ये होता है -6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 8, और अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 4, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 10, और इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आएगा -2। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस कर देना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है तो हम लिखेंगे 4 + 4 -6 प्लस का साइन है तो हम 10 लिख देंगे साथ। इसी तरह 8 + -2 ब्रैकेट में लिख देंगे हम 10 + 6 लिख देंगे।
अब हमने क्या करना है, 4 + 4 हमारे पास होता है 8, -6 + 10 ये हमारे पास होता है 4, और ये प्लस है और ये 2 के साथ माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 8 - 2, 8 - 2 हमारे पास होता है 6। इसी तरह हमारे पास होता है 10 + 6, ये होता है 16, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पीछे आंसर देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर था 8 4 6 16, ठीक है। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 8 4 6 16। तो हमने इधर लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और इसके आगे हमारे पास इसका पार्ट 3 है, सी डी है, ए मैट्रिक्स है, फिर सी है, क्योंकि ये ब्रैकेट, इसमें क्या है ब्रैकेट खाली ए मैट्रिक्स के ऊपर है, और इसमें क्या है ब्रैकेट डी और ए मैट्रिक्स के ऊपर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इधर से हम सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सी की जगह हम लिखेंगे 2, डी की जगह हम लिखेंगे -4, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 - 3 4 5। अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 8, लेकिन क्योंकि साथ माइनस का साइन है तो हम लिख देंगे -7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और साथ ही ए मैट्रिक्स लिख देंगे ऐसे ही 2 - 3 4 5। अब हमने 8 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, a - 8 × 2 -8 मल्टीप्लाई -3 -8 मल्टीप्लाई 4 -8 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये हमने -8 को मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास होता है -16, ये 8 और ये 3 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, क्योंकि साथ माइनस है, इधर ही माइनस है, इधर ही माइनस है। जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास प्लस आता है, ठीक है। इसी तरह -8 है और इधर है 4 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -32। ये इधर से 8 और इधर से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 आता है, लेकिन साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया, हम लिखेंगे सी ब्रैकेट डी ए ब्रैकेट, ठीक है। अब पता है कि हमें पता है कि जो ब्रैकेट होती है सबसे पहले हमने वो वाली वैल्यू सॉल्व करनी होती है, लेकिन पीछे क्या था, सी डी ब्रैकेट ए था, क्योंकि ब्रैकेट में तो ए खाली है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से सबसे पहले हमने क्या किया, बाहर वाली वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया। लेकिन इधर क्या ब्रैकेट के अंदर है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सी की जगह हम लिख देंगे 2, डी की जगह हम लिख देंगे -4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ए मैट्रिक्स की हम वैल्यू लिख देंगे 2 - 3 4 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -4 को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे -4 × 2 -4 × -3 -4 × 4 और -4 × 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, क्योंकि 4 के साथ माइनस है। इसी तरह ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12। ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा। ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16, क्योंकि ये साथ माइनस है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसी तरह 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आता है, लेकिन क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2 × -8 2 × +12, ठीक है। 2 × -16 और 2 × -20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -16, और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -16 के साथ तो हमारे पास आएगा -32, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 के साथ तो हमारे पास आएगा -40, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया। तो हम दोनों के आंसर्स देख लेते हैं। ये -16 24 -32 -40। इसी तरह इधर हमारे पास -16 24 30 -32 -14 -40, ठीक है। दोनों के आंसर सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।
अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें है लेट ए मैट्रिक्स है हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास क्या ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है और हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3। ठीक है, पार्ट 1 देख लेते हैं इसका। a + 2b, तो हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखनी है -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। इसी तरह प्लस है तो बीच में प्लस लिख देंगे, 2 है तो साथ 2 लिख देंगे। अब इसके साथ क्या है, बी मैट्रिक्स है तो हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे ये वाली। ठीक है, तो हमने ये लिखनी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2 × 3 2 × -1 2 × 2 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 0 ही होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लिखेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लिखेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। इसी तरह हम 2 को अगर -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -10। ठीक है, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 और अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो हमारे पास आता है -6 और 2 को मल्टीप्लाई करें -4 के साथ तो हमारे पास आता है -8 और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो हम लिखेंगे -1 प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन, इधर से हमने ये वैल्यू लिखनी है 7। ठीक है, 6 लिखेंगे। इसी तरह हम 2 प्लस ये -2 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, इधर से हम 3 + 4 लिखेंगे और इसी तरह आगे हम लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट -10। ठीक है, ये 2 + 6 लिखेंगे, 0 + 8 लिखेंगे, -3 प्लस ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, इसी तरह 2 प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में -8 लिखेंगे और 5 + 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये -1 है और ये +6 है तो -1 + 6 ये हमारे पास होता है +5। ये 2 और ये 2 प्लस है। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, मतलब 2 - 2 आएगा। ये प्लस क्या है माइनस क्या है तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 + 4 हमारे पास होता है 7। इसी तरह ये प्लस क्या है ये माइनस क्या, ब्रैकेट खुलेगी तो ये हो जाएगा 4 - 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 -6। ठीक है, अब ये 2 + 6 है तो ये हमारे पास होता है 8। इसी तरह 0 + 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। ये -3 है और ये प्लस माइनस हो जाएगा, -3 - 6 ये हमारे पास आ जाएगा -9। इसी तरह ये 2 प्लस ब्रैकेट -8 है तो ये प्लस और ये माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, तो 2 - 8 ये हमारे पास हो जाएगा -6। इसी तरह 5 + 0 ये हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 5 0 7 -6 8 8 -9 -6 5। अब हमारे पास इसका है पार्ट 2 3a - 4b। ठीक है, 3 लिखेंगे, ए मैट्रिक्स की हम वैल्यू लिखेंगे -1 2 3। ठीक है, इसी तरह माइनस इधर आ गया, ये 4 ऐसे लिख देंगे। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 × -1 3 × 2 3 × 3 और 3 × 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -3 × -3 लिखेंगे, 3 × 2 लिखेंगे और 3 × 5 लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। और इसी तरह 4 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे 4 × 3 4 × -1 और 4 × 2 4 × -5 4 × 3 4 × 4। ठीक है, इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है,
तो हमने वैल्यूज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 × 0 0 होता है, 3 × 3 9 होता है, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे साथ। और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। इधर हम लिखेंगे 4 × 3, ये 12 होता है, 4 × 1 -1 तो -4 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, लेकिन साथ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, लेकिन क्योंकि साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, अब प्लस माइनस कर लेते हैं। अब ये माइनस सबसे पहले हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करके लिया। अब हमने क्या करना है, ये इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का माइनस करना है, तो हम लिखेंगे -3 माइनस ये लिखा है, ठीक है, और उसके साथ हमने 12 लिख दिया। 6 माइनस का साइन माइनस लिखा, और ये 4 के साथ भी माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब ये 9 - 8 लिखेंगे, 12 माइनस इस ये वाला, और इसके साथ भी माइनस है तो हम ब्रैकेट में -20 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6 - 12 लिखेंगे, 0 - 16 लिखेंगे, -9 ये माइनस है और इधर से ये -12 है, ठीक है। तो ब्रैकेट में -12 लिख लिया। इसी तरह 6 माइनस लिखा और ये -16 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, 15 - 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे -3 - 12, ये होता है -15, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिख देंगे 6 + 4, ये 9 - 8 ये होता है 1, ठीक है। ये इधर लिखा, ठीक है, इधर मैंने ऐसे लिख दिया। आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिखेंगे 12 + 20, 6 - 12 ये भी हमने ऐसे लिख दिया, 0 - 16 ये भी ऐसे लिख दिया। अभी हमने क्या किया, खाली हम ब्रैकेट खोल रहे हैं। ये -9 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिखेंगे +12, और ये 6 ये भी माइनस है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा +16, और ये 15 - 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस कर लेते हैं। हम ये -15 हमने ऐसे लिख दिया, 6 + 4 ये होता है 10, 9 - 8 ये होता है 1, 12 + 20 ये होता है 32, 6 - 12 ये होता है -6, ठीक है। अब 0 - 16 है तो -16 लिख देंगे। इसी तरह -9 + 12 है तो ये हम लिख देंगे 3, 6 + 16 ये हमारे पास होता है 22, और 15 - 0 तो 50 होता है, ठीक है, 15 ही होता है। अब इसके बाद इसका है पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास है ब्रैकेट a + b ब्रैकेट -c, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर हम क्या करेंगे, -c के साथ जो भी इसका आंसर आएगा -c के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, -c के साथ। तो ब्रैकेट में हमारे पास है a + b, तो हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी प्लस b मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, ठीक है। इसके साथ ये ब्रैकेट एक लगा देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है, तो हम लिखेंगे -1 + 3 2 प्लस लिखा, -1 है तो हम ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, 3 + 2 लिखेंगे। अब इधर हमारे पास है 2, अच्छा ये तो हो गया, 3 + 2 लिखेंगे, और 4 प्लस ब्रैकेट में -5 लिखेंगे, 2 + 3 लिखेंगे, और 0 + 4 लिखेंगे। इसी तरह -3 प्लस लिखेंगे, लेकिन -3 ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 2 प्लस लिखेंगे, -4 ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह 5 + 0 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं और जो प्लस माइनस हो रहे हैं उनको कर लेते हैं। इधर से हम लिखेंगे -1 + 3, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये इधर से हम ब्रैकेट खोल लेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस बीच में, 2 - 1। इधर 3 + 2 हमारे पास होता है 5, और इसी तरह 4 ये प्लस है और ये माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, और इधर से 5 आ जाएगा। इधर से 2 + 3 ये 5 होता है, 0 + 4 ये भी 4 होता है,
-3 है, ये हम ऐसे लिख देंगे, प्लस है और ये माइनस है, ब्रैकेट को लगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 लिखेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है, 5 लिख देंगे इधर। अब हमने क्या करना है, इसको साथ तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, ये 2 ऐसे लिख देंगे, 2 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 1, 5 ऐसे लिख देंगे, 4 माइनस 5 ये होता है -1, 5 ऐसे लिख देंगे, 4 ऐसे लिख देंगे, -3 और ये -3 ये हो जाएगा -6। अब 2 माइनस 4 ये होता है -2 और 5 ऐसे लिख देंगे, ये 7 माइनस ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये मैट्रिक्स हमने 7 ऐसे लिख दिया ना। अब हमने, क्योंकि ये हमने सही तरह लिख लिया, अब हमने ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को माइनस करके सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 माइनस 2 लिखेंगे, 1 माइनस है, ये माइनस है तो माइनस लिखा, -3 माइनस इस 3 के साथ भी है तो हम -3 लिखेंगे, इसी तरह ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। 5 -6 लिखेंगे, -1 -0 लिखेंगे, 5 -4 लिखेंगे और 4 ये माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे और ये -1 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह -6 लिखा है, इधर से ये माइनस आ गया और ये -5 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह -2 हम लिखेंगे और ये -1 लिख देंगे, ठीक है, और ये 5 -3 लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर हम करेंगे 2 -2 ये होता है 0, ठीक है। इधर से 1 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हम लिख देंगे 1 + 3। 5 - 6 ये होता है -1, -1 और -0 ये होता है -1, 5 - 4 ये होता है 1 और ये 4 है तो हमने 4 लिख दिया, ये माइनस और ये -1, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। -6 ऐसे लिख दिया। इसी तरह -2 लिखा, -2 -1 ये -3 लिख दिया और 5 - 3 ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1 + 3 लिखना है, इसकी जगह हम 4 लिखेंगे, इधर हम 5 इधर 2 और इधर -1 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0 4 -1 -1 1 5 -1 -3 2, ठीक है। अब हमारे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 है हमारे पास a + ब्रैकेट b + c ब्रैकेट। हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे, ये दोनों हमने ये बी ब्रैकेट बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है, ये सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 3 + 2 -1 प्लस का साइन है, प्लस लिखा, इधर से -3 ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 2 + 6 लिख दिया, -5 + 0 लिख दिया, 3 + 4 लिख दिया इधर और 4 प्लस और ये -1 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह -3 प्लस, ठीक है, और ये -5 लिख दिया हमने। अब ये -4 प्लस लिखेंगे और 1 लिख देंगे साथ, ठीक है, 0 + 3 लिख देंगे। अब 3 + 2 हमारे पास होता है 5 -1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम माइनस लिख देंगे और -3 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, 2 + 6 ये 8 होता है, -5 + 0 5 होता है, 3 + 4 7 होता है और ये प्लस और ये माइनस तो हम लिख देंगे 4 -1, ये -3 लिखेंगे, इधर से ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लिख देंगे और 5 साथ लिख देंगे। इसी तरह -4 + 1 ये होता है -3 और 0 + 3 ये हमारे पास होता है 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 5 ऐसे लिख देंगे, -1 -3 ये हमारे पास होता है -4, 8 भी हम ऐसे लिख देंगे, 5 -5 भी ऐसे लिख देंगे, 7 भी ऊपर से ऐसे लिख देंगे। ये 4 -1 हमारे पास होता है 3 और -3 -5 ये हमारे पास होता है -8 और -3 हम ऐसे लिख देंगे और 3 ऐसे लिख देंगे। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है तो हम लिखेंगे -1 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 प्लस ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, 3 + 8 लिखेंगे, 4 प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट में -5 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 2 + 7 लिखेंगे, 0 + 3 लिखेंगे, -3 प्लस ब्रैकेट में -8 लिखेंगे, 2 प्लस ब्रैकेट में -3 लिखेंगे और 5 + 3 लिखेंगे,
अब हमने क्या करना है, हाँ ये दिख रहा है ना। अब ये -1 और ये 5 है, +5 है, तो ये हो जाएगा 4। ये प्लस माइनस है तो हम लिख देंगे 2 - 4। इधर से 3 + 8 ये हमारे पास होता है 11। ये प्लस है और ये माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस। ये 2 + 7 9 होता है, 0 + 3 तो 3 होता है, और ये -3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखा और इधर से हमने 8 लिख दिया। अब ये 2 लिखा हमने, इधर से प्लस माइनस माइनस और 3 लिख दिया। 5 + 3 हमारे पास होता है 8, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से 4 ऐसे लिख देंगे, 2 - 4 ये हमारे पास होता है -2। इधर से हमने 11 लिखा है, 4 - 5 हमारे पास होता है -1। 9 हमने ऐसे लिख दिया और 3 हमने ऐसे लिख दिया, और -3 - 8 ये हमारे पास होता है -11, और 2 - 3 ये हमारे पास होता है -1। इसी तरह 8 हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्स। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ऑफ एडिशन उसने क्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करना होता है। यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है ना, A + B है जैसे, तो ये इसका जो आंसर होगा ये बराबर होगा B + A मैट्रिक्स के, ठीक है। तो क्योंकि ये एडिशन है तो हमने बीच में प्लस का साइन लगाया। अगर बीच में होता है सब्ट्रैक्शन तो हमने इधर माइनस का साइन लगाना था, ठीक है। क्योंकि अभी अब हमारे पास एडिशन है तो हमने प्लस का साइन लगाया। और कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को प्लस करें तो उनका ऑपोजिट जो, अगर हम उनको ऑपोजिट करके भी प्लस करें तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 1 में उसने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है A और एक दिया हुआ है B। क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/2 हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे A + B = B + A, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे A + B, A मैट्रिक्स लिखा, इधर से प्लस लिखा और B मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हम इन दोनों को प्लस करना है, तो हम लिखेंगे 7 + 1, 1 + 1, 2 + 2 और 4 + 2, ठीक है। 7 + 1 हमारे पास होता है 8, 1 + 1 हमारे पास होता है 2, 2 + 2 हमारे पास होता है 4 और 4 + 2 हमारे पास होता है 6। इसको अब हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है B + A, तो हम B मैट्रिक्स लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और A मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो हम लिखेंगे 1 + 7, 1 + 1, 2 + 2 और 2 + 4, ठीक है। तो 1 + 7 हमारे पास होता है 8, 1 + 1 हमारे पास होता है 2, 2 + 2 होता है 4, 2 + 4 और हमारे पास होता है 6। तो इसको हम क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तो अब हम देखते हैं कि दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। इधर 8 है, 2 है, 4 6 है। इधर हमारे पास जो आंसर है 8 2 4 6 है। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दिया। अब क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के हमारे आंसर क्या है, सेम है, तो हमने लिख देना है कि इस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आर सेम, सो इट इज़ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इससे हमें ऑर्डर दिया हुआ है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 × 3। और इसमें भी 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, इसका भी ऑर्डर बनेगा 2 × 3। अब क्योंकि ये दोनों ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ये हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे C + D = D + C। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर हम C + D करें तो जो इसका आंसर है वो D + C इसके आंसर के सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे C + D। तो अब आपने क्या करना है, C मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे -3 4 -5 2 3 1। इधर से D मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे -3 -4 5 2 1 2 3, ठीक है। अब इनमें क्योंकि प्लस है तो हमने ऐड करना है इनको। हम लिखेंगे -3 प्लस हमने लिखा है। अब क्योंकि ये माइनस का साइन है 3 के साथ, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह 4 प्लस लिखेंगे, -4 हम लिखेंगे इधर, और -5 + 5 ये हमने लिख दिया, -5 + 5 और 2 + 1 ये होता है 3। 2 + 1 सबसे पहले हम लिखेंगे और इधर से हम 3 + 2 लिखेंगे और इधर से 1 + 3 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, इनकी सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोल लेनी है।
तो उधर प्लस माइनस था ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये है प्लस है और ये 4 के साथ माइनस है, ब्रैकेट खुलेगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे 4 माइनस 4 और ये आगे 0 आ जाएगा। 0 कैसे आया, क्योंकि ये -5 है और ये +5 है, तो ये 0 आ जाएगा। इधर 3 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 4 आएगा। ठीक है, अब हमने 3 5 4 लिख दिया। अब -3 ये होता है -6, 4 -4 ये होता है 0 0 ऐसे आ जाएगा। 3 5 4 ऐसे लिख दिया। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। अब हम क्वेश्चन 2 फाइंड करेंगे। ओ ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे D + C वाली। डी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस लिखा। सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी हमने। अब हमने क्या करना है, क्योंकि प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे -3 प्लस, अब क्योंकि 3 के साथ माइनस है तो हम ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। इसी तरह -4 प्लस लिखेंगे और इधर से हम 4 लिख देंगे। अब ये 5 प्लस -5 ब्रैकेट में हम लिख देंगे। 1 + 2 लिखेंगे, 2 + 3 लिखेंगे और 3 + 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट खोल लिया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। -3 ठीक है, ये लिख देंगे। ये -4 है, ये +4 है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 5 प्लस ये ब्रैकेट -5 है, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 - 5। इसी तरह 1 + 2 ये 3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। अब -3 ये हो जाएगा -6, ये 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब 3 ऐसे लिख देंगे, 5 ऐसे लिख देंगे और 4 ऐसे लिख देंगे। इसको हम क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो क्वेश्चन 2 के बराबर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आर सेम, सो दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 है। इसमें उसने क्या वेरीफाई करो, A + ब्रैकेट B + C ब्रैकेट इक्वल है हमारे पास ब्रैकेट A + B ब्रैकेट प्लस C। ठीक है, फॉर फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट 1 में उसने हमें ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, कहता है इन मैट्रिक्स के साथ हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लगे हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड A + ब्रैकेट B + C ब्रैकेट लिखेंगे। A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ी सारी। इधर से B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हम, और इधर से हम क्या करेंगे, C मैट्रिक्स लिखेंगे, और इधर बाहर ब्रैकेट है तो हम बाहर बड़ी ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 प्लस का साइन है 1 लिखेंगे, -2 + 7 लिखेंगे, 3 प्लस लिखेंगे, और ये -6 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह 6 प्लस लिखेंगे और -3 ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि 3 के साथ माइनस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 + 1 ये हमारे पास होता है 6, -2 + 7 ये होता है 5। अब ये 3 + -6 ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, 3 - 6 आ जाएगा -3। इधर से हमारे पास आ जाएगा 6, ये प्लस माइनस माइनस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है। तो हम लिखेंगे 2 + 6 -3 + 5 4 + -3 और 1 + 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 + 6 ये हमारे पास होता है 8, -3 + 5 ये हमारे पास होता है 2, ये 4 माइनस, ये दोनों प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, 4 - 3 ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो इधर ठीक है, तो आगे तो जैसे कि नज़र आ रहा हूँ अब। ठीक है, तो इधर से हमने 8 लिख दिया, इधर से 2 लिख दिया, ये 4 - 3 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 3 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी हमारे पास है राइट हैंड साइड है ब्रैकेट A + B ब्रैकेट C ठीक है +C। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट लगानी है, फिर A मैट्रिक्स लिखना है, प्लस का साइन है बीच में प्लस लिखा, B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, प्लस
ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाई, बाहर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, सी मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 + 5 - 3 प्लस लिखा है। ठीक है, और -2 हमने लिख दिया ब्रैकेट में। इस तरह 4 + 3 लिखेंगे, 1 + 6 लिखेंगे। ठीक है, 2 + 5 ये होता है 7, और -3 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 - 2 लिखा है, और ये 4 + 3 7 हो जाएगा, और ये 1 + 6 ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 ये मैट्रिक्स हम चलता रहने देंगे ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 7 ऐसे लिख देंगे, -3 - 2 ये -5 आ जाएगा, और बाकी ये 7 और ये 7 हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है, तो हम लिखेंगे 7 + 1 -5 + 7, 7 प्लस ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, और 7 प्लस लिखेंगे ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 7 + 1 8 होता है, -5 + 7 ये होता है 2, 7 क्योंकि ये ब्रैकेट में -6 है तो ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा 7 - 6, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो इधर आ जाएगा 7 - 3, 7 - 6 ये हमारे पास हम ऐसे लिख देंगे, और ये इसको हम लिख देंगे इस तरह 7 - 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 8 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 को ऐसे लिख दिया, 7 - 6 को हम लिखेंगे 1, और 7 - 3 को हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इधर है 8 2 1 4, और जो हमारे पास आंसर है वो भी यही है 8 2 1 4। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हमारे पास इसका है पार्ट टू में हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, चेंज है। इसमें 2 मल्टीप्लाई थी, मतलब 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इस बार हमारे पास मैट्रिसेस क्या थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारे पास वेरीफाई करने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं, देख आता हूँ अभी किधर गई। अब पार्ट 2 में उसने हमें क्या दिए हैं, ये वाले मैट्रिसेस दिए हैं, और हमने किस में पुट करने हैं ये मैट्रिसेस, इस वैल्यू में a + ब्रैकेट b + c ब्रैकेट इज इक्वल a + b ब्रैकेट + c, मतलब कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास अब ये हैं। ठीक है, a b c की, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे a + ब्रैकेट b + c ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे b + c, b मैट्रिक्स की हमने वैल्यू लिखी, और c मैट्रिक्स की हमने वैल्यू लिखी, और b में हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 + 2 लिखा है, 2 + 1 लिखा है, इधर 3 प्लस लिखा है, लेकिन माइनस है 1 के साथ, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में -1। इसी तरह -2 प्लस लिखेंगे और 3 लिख देंगे साथ, 1 + 1 लिखेंगे, और 4 प्लस ब्रैकेट -2 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 + 2 ये हमारे पास होता है 3, 2 + 1 ये होता है 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 हमारे पास होता है 2 होता है। ठीक है, अब -2 + 3 हमारे पास होता है 1, 1 + 1 2 आ गया, इधर से ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -4 - 2 हमारे पास आता है 2। ठीक है, b + c मैट्रिक्स के हमारे पास वैल्यू आई है 3 3 2 1 2 2। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू आ गया, हमने a मैट्रिक्स के साथ इस वैल्यू के साथ जो हमारे पास ये वैल्यू आई है ना मैट्रिक्स की, हमने इस मैट्रिक्स की वैल्यू को इस मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखा, और ऊपर जो हमारे पास आंसर है हमने वो मैट्रिक्स लिखा ऐड, बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब हमने लिखना है a + 3, और इधर से लिख के दिखा देता हूँ, लिख के a + 3 लिखा है, b + 3 लिखा है, और c + 2 लिखा है, 3 + 1 लिखा है, 4 + 2 लिखा है, 5 + 2 लिखा है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करके लिख लिया। अब हमने क्या करना है, a + 3 हम ऐसे लिखा रहने देंगे, b + 3 भी हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये 3 है इधर, और c + 2 भी हम लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 + 1 ये 4 होता है, 4 + 2 ये होता है 6, और 5 + 2 ये हमारे पास होता है 7। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। इसी अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है,
तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल ए मैट्रिक्स लिखा और b मैट्रिक्स लिखा, b में प्लस का साइन लगाया। अब हम दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, a प्लस 1 लिखा है, b प्लस 2 लिखा है और c प्लस 3 लिखा है। अब 3 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। इसी तरह 4 प्लस 1 लिखेंगे और 5 प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a प्लस 1 ऐसे लिख दिया, b प्लस 2 ऐसे लिख देंगे और c प्लस 3 भी ऐसे लिख देंगे। और ये 3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारे पास आएगा 1, 4 प्लस 1 हमारे पास आएगा 5 और 5 प्लस 4 हमारे पास आएगा 9, ठीक है। अब हमारे पास ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है। हमने सी मैट्रिक्स के साथ इसको प्लस कर देना है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू इधर लिख दिया और प्लस लिखा और सी मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है, तो हम लिखेंगे a प्लस 1 प्लस 2, b प्लस 2 प्लस 1 और c प्लस 3 माइनस 1, 1 प्लस 3, 5 प्लस 1 लिखा है और 9 ब्रैकेट -2 लिख दिया, ठीक है। अब ये a है, a ऐसे रहने देंगे, 1 प्लस 2 ये होता है 3, ये 2 प्लस 1 होता है 3, b हमने ऐसे लिखा रहने दिया, c भी हमने ऐसे लिख दिया, 3 माइनस 1 ये हमारे पास होता है 2, 1 प्लस 3 हमारे पास होता है 4, 5 प्लस 1 होता है 6 और 9 प्लस ब्रैकेट -2 हमारे पास होता है 9 माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 9 माइनस 2 हमारे पास होता है 7। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। हम देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन सेम है या नहीं। इक्वेशन 1 की वैल्यू हमारे पास आई है a प्लस 3, b प्लस 3 और c प्लस 2 और नीचे आया 4 6 7। इसी तरह जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसका आंसर है a प्लस 3, b प्लस 3 और c प्लस 2। इसका हमारे पास वैल्यू आई है नीचे 4 6 7। तो दोनों इक्वेशन क्या बराबर हैं, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन 13 है इसका। क्वेश्चन 13 छोटा सा या और आसान है बहुत ज़्यादा। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास समझ लो ए मैट्रिक्स है, हमने उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हम करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब कि माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिटिव इनवर्स लिखेंगे क्योंकि हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम ए इज इक्वल लिखेंगे -a लिखेंगे, ठीक है। अब इधर आएगा -a। अब इस a की जगह हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे 3 4 6 2, ठीक है। ये माइनस ऐसे आ गया और इस a की जगह हमने लिखा 3 4 6 2। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये देगा -3 -4 -6 -2, ठीक है। तो हमारे पास -a मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, -3 -4 -6 -2, ठीक है। तो हमने बस इतना ही करना था, हमने क्या करना था, खाली माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना था। इसी तरह b है, अब हमने क्या करना है, b लिखा, उसके साथ क्योंकि हमने माइनस मल्टीप्लाई करना है तो हम -b लिखेंगे, ठीक है। इधर से हमने -b लिखेंगे इधर, और इस b की जगह हम इस b की मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस ऐसे आ जाएगा और b की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख देंगे a -a b -c a -b l m n, ठीक है। -b लिख दिया इज इक्वल लिखा। अब माइनस को हमने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये माइनस इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -a, ये माइनस इस -a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस भी आ जाएगा। इसी तरह नीचे सारी वैल्यूज़ क्या प्लस हैं, तो ये जैसे माइनस इसके साथ LMN के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएंगी सारी, -l -m -n, ठीक है। हमने एडिटिव इनवर्स ले लिया इसका। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर है 14 है, ठीक है। तो इसकी मैं टाइमलाइन लिख दूँ पहले, 5 8 है 5 6, ठीक है। क्वेश्चन 14,
हाँ ठीक है 5, हाँ ठीक है चलो। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर समझ लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ये कहता है कि ना ये दोनों क्या एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, यानी अगर हम ए प्लस बी, अब अगर हम दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे ना, ए प्लस बी करते हैं, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो सवाल में उसके कहने का मतलब यही है कि वो एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है ईच अदर, मतलब कि दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। मतलब कि अगर हम ए प्लस बी मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल नल मैट्रिसेस, ठीक है। मतलब कि हमारे पास ऐसी वैल्यू आएंगी जिसके अंदर खाली ज़ीरो होगा। ए प्लस बी लिखेंगे क्योंकि हमने इसको ऐड करना है। ए की जगह हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बीच का साइन, और बी मैट्रिक्स की हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि हमने इन्हें प्लस करना है तो हम लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में -1 लिखा है, -1 लिखेंगे, -2 प्लस 2 लिखेंगे, और 3 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। अब 1 प्लस ब्रैकेट में -1 है, जब ब्रैकेट खुलेंगे प्लस और माइनस हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0, और ये प्लस माइनस माइनस हम लिख देंगे, ठीक है। अब 1 -1 ये प्लस का ये माइनस का, तो ये 0 आ जाएगा, इधर भी 0 ऐसे आ जाएगा, और ये 3 - 3 आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हमने प्लस किया है, ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आया वो नल मैट्रिक्स है। तो उसने सही कहा था सवाल में कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, यानी कि इनका जो मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो यही आया, तो हम नीचे लिख देंगे सो ए बी आर एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसी तरह हम पार्ट 2 है इसका, सी मैट्रिक्स है ए माइनस बी माइनस सी डी, और डी मैट्रिक्स हमारे पास है -ए बी सी माइनस डी। अब हमने क्या करना है, सवाल के मुताबिक अगर हम सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, दोबारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब कि जो आंसर आएगा मैट्रिक्स के अंदर वो हमारे पास 0 आएगा। तो हम लिखेंगे सी प्लस डी, सी मैट्रिक्स लिखा, प्लस लिखा, और इधर डी मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब हमने प्लस करना तो हम लिखेंगे ए प्लस लिखा ब्रैकेट, क्योंकि ए के साथ माइनस है तो हम ब्रैकेट में -ए लिख देंगे, ठीक है। अब -b हमने लिखा, प्लस लिखा, और इधर से हमने b लिख दिया, ठीक है। इसी तरह -c हमने लिखा, बीच में प्लस का साइन है तो हमने प्लस लिखा, और इधर से हमने c लिख दिया। इसी तरह d प्लस लिखा और ब्रैकेट में -d लिख दिया। अब ये a प्लस है, ठीक है, और ये प्लस माइनस ए हो जाएगा, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये -b है, ये +b है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों भी कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसी तरह ये d प्लस है और ये d क्या माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाना, तो ये d भी कट जाएंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो g प्लस d का हमारे पास आंसर क्या है, 0 0 आया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 3/3 का ऑर्डर है। तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है ईच अदर के, यानी अगर हम e प्लस एफ करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। तो हम लिखेंगे e प्लस एफ, ठीक है। हम e मैट्रिक्स लिखा, प्लस लिखा, ठीक है, ये वाला, और f मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसको प्लस करना, तो हम लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, -2 प्लस 2 लिखेंगे, और इसी तरह -4 प्लस 4 लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -2 लिख देंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है, 1 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -1 लिख देंगे, और इसी तरह 3 प्लस ब्रैकेट में -3 लिख देंगे, और ये -3 प्लस 3 लिख देंगे, और 4 प्लस लिखेंगे और ब्रैकेट में -4 लिख देंगे। इसी तरह -2 प्लस ब्रैकेट में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमने सबसे पहले क्या करना है, इनकी ब्रैकेट खोलनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ब्रैकेट खोलेंगे प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 -1, और इधर से -2 प्लस 2 है तो हम लिख देंगे -2 प्लस 2, ये -4 प्लस 4 लिखेंगे। इसी तरह 2 प्लस
और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम -2 लिख देंगे। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लिख देंगे। इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम इधर में -3 लिख देंगे। ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 लिख देंगे और -2 + 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना, माइनस कर लेते हैं। 1 - 1 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये भी 0, -4 + 4 ये भी 0, माइनस ये 2 और ये -2 ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह 1 - 1 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा और 4 - 4 0 हो जाएगा और -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई है। और अगर इस एक्सरसाइज की समझ लगी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगा। सब्सक्राइब लाजमी करना है।